अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद जावेद ऑफिशियल। नाजरीन, आज हर घर में आफाक अहमद डिस्कस हो रहा है और क्यों ना हो। आफाक अहमद ने अवामी हुकूक की, आफाक अहमद ने अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की बात जो की है। आफाक अहमद इस वक्त जेल में बंद हैं, मगर वो अवाम के लिए वहाँ से भी अपने कारकुनों को और साथ ही अपने रहनुमाओं को मैसेजेस देकर बाहर भेज रहे हैं। आज शहर की हर दीवार पर आफाक अहमद को रिहा करो लिखा हुआ है। कल हमने देखा कि जब आफाक अहमद को जेल से कोर्ट लाया गया तो वहाँ पर पुलिस ने उनके हाथों में हथकड़ी बांधी हुई थी, लेकिन आफाक अहमद के चाहने वाले उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब थे। जब अदालत में आफाक अहमद पेश हुए तो अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया और उनकी ज़मानत 2 मुकदमों में मंजूर कर ली। लेकिन अचानक वहाँ पुलिस आई और आफाक अहमद को तीसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। वो तीसरा मुकदमा सुरजानी टाउन थाने में दर्ज था, जहाँ पर इश्तियाल अंगेज़ तकरीर से मुताल्लिक एक मुकदमा पहले ही लगा हुआ था। आफाक अहमद की गिरफ्तारी के बाद कारकुनों की खुशियाँ मान तो पड़ गई, लेकिन आफाक अहमद अदालत में पुरअतमाद दिखाई दिए कि वो आवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इस मुकदमे में दिलचस्प बात तो यह है कि आफाक अहमद का नाम तक शामिल नहीं। FIR में जो नाम है वो नामालूम है, लेकिन ये नामालूम नाम में आफाक अहमद की गिरफ्तारी कैसे हुई, ये तो कानूनी चाराजोई के बाद ही मालूम हो सकेगा। आफाक अहमद की जो लीगल टीम है वो इस वक्त लगी हुई है और कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस मुकदमे से भी आफाक अहमद की जान छुड़वाई जाए, लेकिन इन मुकदमों की आड़ में आफाक अहमद का फ़ैन क्लब मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। आफाक अहमद तो पुरएतमाद हैं, मगर उनके मुखालिफिन इस वक्त बहुत बेचैन हैं क्योंकि उनका वोट बैंक ख़तरे में है। आफाक अहमद चाहते हैं कि लोग उनके साथ जुड़े और उनके साथ हम आवाज़ बन जाएं, किसी मामले पर बात करें या ना करें, लेकिन डंपर माफिया के इशू पर उनके साथ बैठकर बात करें। आफाक अहमद की गिरफ्तारी के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल दिया और ताज़ियत भी की, लेकिन उस तरीके से आवाज़ नहीं उठाई जिस तरीके से आफाक अहमद ने अपनी जमात के साथ मिलकर आवाज़ उठाई। इस वक्त आफाक अहमद ने जो पैगाम अपने रहनुमाओं को जेल से भेजा है वो ये है कि आवाम में जाया जाए, आवाम से मिला जाए, उनको आफाक अहमद का पैगाम दिया जाए और साथ ही जो कराची में 100 से ज़ायद जानें ज़ाया हुई हैं डंपर माफिया की वजह से, उन तमाम मामलात पर आवाम से डिस्कशन की जाए। रोज़ाना के बुनियाद पर MQM मुहाजिर कौमी मूवमेंट के कारकुनान मुख्तलिफ इलाकों में अब आवाम से राब्ते भी शुरू कर चुके हैं, जिससे देखने में ये आ रहा है कि उनका वोट बैंक मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा। आफाक अहमद ने अपने अवाम को और साथ ही कारकुनों को ये यकीन दिलाया है कि जब वो जेल से रिहा होंगे और आवाम के बीच आएंगे तो वो आवाम की बात करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस डंपर माफिया के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। आफाक अहमद जेल से निकलने के बाद जो करेंगे वो तो आने वाला दिन ही बताएगा, लेकिन कारकुनान भी उनकी रिहाई से कबल एक बड़ा प्लान तैयार कर बैठे हैं। उनका प्लान यह है कि जैसे ही आफाक अहमद रिहा होंगे, अदालत उनको रिहा करेगी, तो फिर एक बड़े पैमाने पे जो है वो आफाक अहमद का इस्तकबाल किया जाएगा और ऐसा महसूस हो रहा है कि आफाक अहमद सियासी तौर पर मज़ीद जेल से बाहर आने के बाद मुस्तहकम दिखाई देंगे। इसके अलावा कराची में एक और नई पेशरफ्त सामने आई है। वो पेशरफ्त है MQM के रहनुमा के बारे में। MQM के जो साबिक रहनुमा हैं, जिनका MQM से अभी फ़िलहाल कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो साइड पर बैठे हुए हैं, साबिक मेयर कराची भी रहे हैं, कराची के लिए बेहतरीन खदमात भी उन्होंने अंजाम दी हैं। जी हाँ, मैं मेयर कराची, साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की बात कर रहा हूँ। वसीम अख्तर जो कि अपनी मेयरशिप के बाद MQM पाकिस्तान में सरगर्म दिखाई दिए, लेकिन फिर कुछ नाचाकियों की वजह से उन्हें घर बैठना पड़ा। आमिर खान अलग हो गए MQM से, वसीम अख्तर अलग हो गए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वसीम अख्तर ने एक सिंध की अहम शख्सियत से
1-on-1 मुलाकात की है, और वो मुलाकात पीर साहब पगारों से की है, जो कि उनके अपने घर में, यानी पीर साहब पगारा के अपने घर में मुलाकात हुई है। और उसमें उन्होंने पीर साहब पगारों की न सिर्फ तबीयत पूछी है, उनसे खैरियत दरियाफ्त की है, बल्कि सिंध में मौजूद सियासी सूरत हाल के ऊपर भी तबादला ख्याल किया है। जब वसीम अख्तर पीर साहब पगारों के घर पहुँचे तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया, और फिर उसके बाद जब वो बैठे तो बहुत सारी बातें हुई, जो कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बाहर आई हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि अभी तक बाहर नहीं आई हैं। अलबत्ता कोई ऐसी खिचड़ी है जो कि पक रही है, और वो आपको चंद दिनों में, चंद महीनों में सामने आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इस वक्त कराची के अंदर सियासी लीडरशिप का फुकदान नज़र आ रहा है। और उस गैप को पूरा करने के लिए एक तरफ हमें आफाक अहमद परवान चढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब वसीम अख्तर की एक्टिविटीज़ जो कि अचानक शुरू हुई हैं वो दिखाई दे रही हैं। जो मुलाकात पीर साहब पगारों से हुई, इस हवाले से मैंने वसीम अख्तर साहब से बात भी की, तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़रूर पीर साहब पगारों से मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में पीर साहब पगारों की तबीयत पूछी है, क्योंकि उनकी तबीयत, उनको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और दीगर फ्लू का मामला था। तो उस पर मैं उनके साथ जाके बैठा हूँ, उनसे मिला हूँ, उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। अलबत्ता सियासी सूरत हाल पर जो बात हुई है उसके बारे में उन्होंने बातचीत करने से गुरेज किया है, और कहा है कि जो भी होगा आइंदा आने वाले दिनों में होगा, बेहतर होगा, और वो भी और पीर साहब पगारों भी ये चाहते हैं कि सिंध की बेहतरी हो और सिंध में जो अवामी मसाइल हैं उनको हल किया जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जुनैद जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।